अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एमएस वर्ड की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट मेन्यू में पढ़ा था स्मार्ट आर्ट क्या होता है, चार्ट के बारे में पढ़ा था और स्क्रीनशॉट कैसे हम अपने वर्ड में ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लिंक, ये लिंक का ऑप्शन है। ये लिंक ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है और मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में रहते हुए मैं किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करने से वो नेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट में चला जाए जिसका मैं लिंक यहाँ पे ऐड करूँगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ से हम जाएंगे लिंक पे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने हमारे सामने कंप्यूटर अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ इधर से हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी फाइल, जैसे कि मैं यहाँ से कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में, बुराक में, एमएस ऑफिस फर्स्ट क्लास, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखें हमारे सामने ये एक नीले कलर की लाइन लिंक बन के आ गई है। इस पे जैसे ही मैं अपना कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर कंट्रोल दबाकर हम इस पे कर्सर लाएंगे तो देखें ये हैंड बना आ गया है। हैंड का मतलब है कि अब हम ये क्लिक इस पे कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी जिस फाइल का हमने लिंक यहाँ पे अटैच किया है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल दबाकर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये पूछ रहा है कंटिन्यू करें, यस करेंगे तो हमारे सामने जिस फाइल का लिंक हमने लगाया था वो फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये लिंक जो है इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक अपनी फाइल में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे हेडर। हेडर क्या होता है, अगर हम कोई बुक बना रहे हैं या कोई पेपर बना रहे हैं, कोई चैप्टर वाइज कोई कॉलम लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, तो उसमें हमें हेडर की ज़रूरत पड़ती है। बिलफर्ज मैं एक स्कूल के पेपर्स बना रहा हूँ, अपने स्कूल के पेपर्स बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे मेरे स्कूल का नाम हेडर ऊपर हेडिंग बन के आए। तो मैं क्या करूँगा, हेडर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से ये स्टाइल्स कुछ हैं, यहाँ से हम एक स्टाइल चूज़ कर लेंगे, जो भी हम स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हेडर की जगह आ गई है। अभी यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट एमएस ऑफिस 2019। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको हेडर बना के यहाँ से हम करेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर, तो ये देखें ये यहाँ पे हेडर हमारा बना आ गया है। अब मैं नीचे जितना भी नीचे जाता जाऊँगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो नेक्स्ट पेज पे भी ये देखें, नेक्स्ट पेज पे फिर ये हेडर यहीं पे रहेगा। हर पेज पे हमारा हेडर लग चुका है, यानी जितने भी पेज हम बनाएंगे पेपर के उसमें हमारा ये ऑफिस का ये जो हमने हेडर लगाया है ये यहाँ पे लगा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको एडिट किया जाए तो इंसर्ट में जाके हेडर पे जाके दोबारा एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हेडर एंड फुटर में डिज़ाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर्स भी कोई ऐड करना चाहते हैं, अगर लोगो कोई आप लगाना चाहते हैं कि हर पेज पे आपका लोगो आए तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कोई लोगो हमारे पास पड़ा है।
तो यहाँ से ये मैं अपने बुराक इंस्टीट्यूट का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे साइज़ के मुताबिक जितना हम रखना चाहते हैं। ठीक है, इधर से हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम जहाँ भी रखना चाहें। इधर साइड पे एक साइड पे रख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। ठीक है, इधर से फ़ॉन्ट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं जिस फ़ॉन्ट में आप लिखना चाहें। इसके अलावा यहाँ से स्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सारा मेन्यू यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का आ गया। कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे किस कलर में लिखा है, जिस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे उस कलर में ये यहाँ पे आएगा। इसकी सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सेंटर में आए किधर आए, सारा कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे हर पेज पे ये लगा आ जाएगा। यहाँ से मैं जैसे ही एंटर करता जाऊँगा नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे भी ये आ रहा है। यानी कि हम कोई भी फाइल बनाएंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा हेडर जो है लग चुका है, हर पेज पे हेडर आ चुका है। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम फिर इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से लास्ट ऑप्शन आ रहा है रिमूव हेडर, यहाँ पे क्लिक करने से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फुटर। फुटर को देख लेते हैं। फुटर क्या होता है? फुटर होता है कि जैसे हमने हेडर लगाया हर पेज पे, हम हर पेज पे फुटर भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन आ रहे हैं, यहाँ पे मैं पेज नंबरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये देखें पेज 105, हर पेज पे ये नंबरिंग होगी। यहाँ पे पेज 2 आया तो पेज 2 लिखा आएगा। नेक्स्ट पेज पे हर पेज के हिसाब से पेज नंबर यहाँ पे नीचे लिखा आएगा। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहें नीचे वाली साइड पे लिख दें हम बुराक इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे ये हर पेज पे ये ऐसे ही लिखा आएगा जैसे आप इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाहें तो दोबारा हम जाएंगे फुटर में, फुटर में जाके एंड पे लिखा हुआ है रिमूव फुटर, तो ये रिमूव भी यहाँ से कर लेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे पेज नंबर। पेज नंबर भी आप जैसे फुटर पे हमने लगाया था, पेज नंबर का एक स्टाइल चूज़ किया था। ये पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर आप अगर बुक लिख रहे हैं या नॉवल लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों ऑप्शन उसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे लिखा आ रहा है आपने टॉप ऑफ द पेज रखना है नंबरिंग, या पेज के बॉटम में रखना है, या पेज मार्जिन के हिसाब से रखना है, या करंट पोजीशन पे आपने रखना है, जहाँ पे आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ से एक टॉप ऑफ पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं नंबरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, हर पेज पे हमारे नंबरिंग आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, जितने भी पेज में नीचे जाता जाऊँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है। ये 4 पेज आ गया। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये 5 आ गया। इस तरह हम अपने हर पेज पे नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर, तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे उर्दू में लिखें, पेज नंबर उर्दू में आए या इंग्लिश में आए, या इसके अलावा ABC के अल्फाज में पेज नंबर आए, तो यहाँ से हम ऑप्शन आ रहा है एक फॉर्मेट पेज नंबर्स, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम नंबर फॉर्मेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3, ABC रोमन में भी 1 2 3, इस तरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर चाहूँ ABC सिलेक्ट करना कैपिटल में,
तो इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा और फिर दोबारा पेज नंबर में जाके यहाँ टॉप ऑफ द पेज पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसको यहाँ से देखें आप क्या लिखा आ गया, पहले पेज पे ए, सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया बी, थर्ड पेज पे जाएंगे सी। इस तरह हमारे पेज नंबर के हिसाब से नंबरिंग सेट हो जाएगी। तो इसको रिमूव करना हो तो पेज नंबर में जाके एंड वाला ऑप्शन रिमूव पेज नंबर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी बॉक्स में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज सिलेक्ट करते हैं कोई भी पेज बॉक्स, ठीक है। ये पेज बॉक्स आ गया हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम राइट भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं और ये उतनी ही राइट होगी जिस बॉक्स पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। बिलफर्ज ठीक हो गया। इस बॉक्स को हम यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं जितना भी करना चाहें और किसी भी जगह पे इसको रखना चाहें रख सकते हैं। बिलफर्ज मैं इतने से बॉक्स में कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके जो भी लिखूँगा ये इसी बॉक्स में लिखा जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसको अगर आप रिमूव करना चाहें इस पर क्लिक करके डिलीट से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें ऑप्शन, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। तो अपने आप मर्ज़ी से जिस तरह आप डिज़ाइन करना चाहें उस तरह करके इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमने पहले शेप्स में भी पढ़ा था कि आप अपनी मर्ज़ी के शेप्स बना के उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। अच्छा, क्विक पार्ट्स क्या है? क्विक पार्ट्स है, बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुराक इंस्टीट्यूट और आगे मैंने अपना लिखना है नंबर। तो नंबर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने अपना नंबर क्या लिखना है कि नहीं लिखना, तो यहाँ से मैं उसकी जगह छोड़ सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर दूँगा, जैसे यहाँ पे कंपनी फ़ोन, यहाँ पे मैंने नंबर लिखना है, इसकी जगह छोड़ के आगे मैं अपना इसकी जगह छोड़ के आगे मैं क्विक पार्ट में जाके और भी कोई चीज़ भी आप यहाँ पे कंपनी ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं इसकी जगह यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम इंसर्ट वर्ड आर्ट। यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल अगर स्टाइल में लिखना चाहते हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, तो यहाँ से आप अपना स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको उस स्टाइल में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम बुराक इंस्टीट्यूट MS ऑफिस 2019। तो ये जिस स्टाइल को मैं चूज़ करूँगा उस स्टाइल में ये यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है। और इसका सारा तरीका वही है जो हमने शेप्स में पढ़ा था। यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऐड अ ड्रॉप कैप। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसमें अगर यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट MS ऑफिस 2019 कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम पेस्ट कर लेते हैं, एक पैराग्राफ सा बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर जो सा है ये कैपिटल हो जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप में आएंगे तो ये देखें बी इसका कैपिटल हो चुका है। आपने ऐसा देखा होगा
कई न्यूज़पेपर्स में, कई अखबारों में, कई जो सी बुक्स में ऐसे बना होता है कि फ़र्स्ट लेटर जो सा कैपिटल होता है। ठीक है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ से नन करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से नन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इन मार्जिन आए तो इसको इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने इसका अपना मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आप पकड़ के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से नॉन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की क्लास इतने ही। इसको आप देखें, इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें कि ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।